हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो दोस्तों, एक बार भूत प्रेतों से सच्ची जुड़ी सच्ची घटनाओं पर आधारित एक बार फिर से हम आपके सामने एक नई कहानी लेकर आए हैं। तो दोस्तों, ये कहानी जो स्वयं मेरे ऊपर बीती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये किस्सा 20-25 साल पुराना है। उस वक्त मैं 13 या 14 साल के करीब था। तो उन दिनों हमारी फैमिली किराए के घर में रहती थी। तो वहाँ पर मैं जिनके घर में रहता था वो मकान मालिक की थोड़े दिनों पहले ही डेथ हो गई थी। तो जब हम लोगों ने शिफ्ट किया वहाँ तो उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन ये पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। खैर, हम लोग वहाँ रहने लगे और महीने 2 महीने तक सब अच्छा चलता रहा। और लेकिन कुछ समय के बाद एक दिन गर्मियों के दिनों में मैं छत पर लेटा हुआ था। अचानक मेरी नींद आँख लग गई और मुझे नींद आ गई। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरा सर पीछे से पकड़ा और उसको हिलाना शुरू कर दिया। तो अचानक से मेरी नींद खुल गई। मैंने जाग कर देखा तो इधर उधर देखा, कहीं कुछ नहीं। तो मुझे लगा हो सकता है कि मेरा वहम हो या मैंने नींद में कोई सपना देख लिया हो। थोड़ी देर के बाद फिर मेरी आंख लग गई और मैं फिर सो गया। अचानक से फिर से पीछे से जैसे लगा कि कोई हाथ आया और उसने मेरा सर हिलाना शुरू किया। इस बार मेरी नींद फिर खुल गई और मैं इस बार बहुत डर गया और मैं डर से के मारे चिल्लाया। तो नीचे मेरे पेरेंट्स थे, वो तुरंत ऊपर आए छत पर क्योंकि छत ही पर लेटा था। तो उन्होंने पूछा क्या बात है। तो मैंने बताया ऐसी ऐसी बात है, मुझे लग रहा है कि कोई मेरा सर पकड़ के हिला रहा। तो उन्होंने कहा तुम्हारा वहम होगा, खैर तुम अब नीचे लेटो चल के, यहाँ से बिस्तर बिस्तर बांधो, चलो नीचे लेटो चल के। खैर मैं ऊपर से नीचे आ गया और नीचे सो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो 3-4 दिन बाद मेरे साथ तो 2-3-4 दिन तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी मदर जो थी दूसरे 3-4 दिनों के बाद वो घर में सो रही थी दोपहर के वक्त गर्मियों के दिनों में। और उन्हें लगा कि कोई कुर्ता पैजामा पहने हुए एक आदमी आंगन में खड़ा हुआ है। तो जब वो उठ के देखने गई तो वहाँ कोई नहीं था। वो डर गई। खैर वो बात आई गई हो गई। शाम हो गई, शाम को हमारे फादर आए, मैं भी स्कूल से आया, उन्होंने बताया ऐसी ऐसी बात है। तो हम लोगों ने कहा कि हालांकि मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैंने कहा कि हो सकता है। मैंने बताया कि ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं, इसको सीरियस लेना। खैर वो भी बात बीत गई। उसके बाद एक दिन रात में वो सो रही थी मेरी मदर, और अचानक से ऐसा लगा कि उनके सर के पास एक बहुत लंबा आदमी कुर्ता पैजामा पहने हुए खड़ा है। और जैसे अचानक से उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि बहुत लंबा आदमी कुर्ता पैजामा पहने उनके सर के पास खड़ा है। और वो देख के डर गई और बहुत ज़ोर से चिल्लाई। तो हम सब लोग जग गए। सबने पूछा क्या बात है। उन्होंने कहा एक आदमी यहाँ खड़ा था और अचानक से गायब हो गया है। अब ये 2-3 बार ऐसा हुआ तो घर में सब लोग समझ गए कि कुछ मामला गड़बड़ है। इस बार हमारी मदर ने उनकी शक्ल भी थोड़ा उस आदमी की देख ली थी, ऐसा उन्हें महसूस हुआ। तो उन्होंने घर में जिनके जो मकान मालिक थे उनसे बताया कि क्या ऐसी यहाँ कोई दिक्कत है, कोई साया है या कोई भूत प्रेत है। तो मकान माल और उसकी वेशभूषा बताई
कि ऐसा आदमी था, ऐसा पहनावा था। तो मकान मालिक और अन्य लोगों ने भी से जब बात हुई, उन्होंने बताया कि ये थोड़े दिनों पहले उनकी डेथ हुई है, और ये बिल्कुल आप जो पहनावा, जिस तरह की वेशभूषा जो बता रही हैं, ये उन्हीं की थी। हो सकता है कि वही जो है आपको दिख रहे हों, परेशान कर रहे हों या डरा रहे हों। खैर, लेकिन जब कई बार तो ये हो चुका था, मेरे साथ भी हुआ, मेरी मदर के साथ भी हुआ, तो हम लोग अब डर गए। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसका कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे दोबारा ऐसी कोई चीज़ ना हो। खैर, मेरी गर्मियों की छुट्टियां आ गईं और मेरी मदर ने मुझे लेके गांव चली गईं। तो वो मेरी मौसी के यहाँ गई हुई थी, वहाँ एक प्रोग्राम भी था। तो वहाँ पर मेरे फादर नहीं गए थे, हम ही, मदर और मैं गया था, दोनों लोग गए थे। तो वहाँ छत पर हम लोग, वहाँ गर्मियों का ही दिन था, तो छत पे शाम को लेटे हुए थे रात में। तो मेरी मदर जो थी वो एक चद्दर सा ओढ़े हुए थी, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे रात थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, तो हल्का फुल्का गांव में ठंड होती है, थोड़ा हवा चलती है। तो अचानक से उनको ऐसा लगा कि एक लंबा सा आदमी कुर्ता पैजामा पहने, और अचानक से उसने उनका चद्दर खोल दिया, और चद्दर जब खोला तो वो बिल्कुल सामने खड़ा। इस बार वो बिल्कुल बदहवास बड़ी ज़ोर चिल्लाई। अब दोस्तों, ये हैरत की बात है कि जो जो समस्या या जो उनके साथ वाक़या यहाँ हुआ था शहर में, ये लखनऊ की बात मैं बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ हुआ था वही वाक़या 50-60 किलोमीटर दूर गांव में। वही चीज़, वही आदमी, वही वेशभूषा, वही पहनावा। ये हैरत की बात थी कि इतने दूर तक भी उसने फॉलो किया। तो इस बार वो बहुत डर गई हैं, उन्होंने घर में भी बताया, गांव में मेरी मौसी वगैरह सभी लोगों को मालूम हुआ ये बात। तो मेरी मौसी ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें एक यहाँ पर एक बाबा जी बैठते हैं, उन वो इस तरह की भूत प्रेतों से को जो है ताबीज़ वगैरह बना देते हैं, जिससे भूत प्रेत पकड़े होता है या पकड़ता है, या तो वो फिर नहीं आता है। तो मेरी मौसी मेरी माताजी को उनके पास ले गईं और उनको एक ताबीज़ बनवा दिया। उन्होंने उसको बांध लिया, और दोस्तों, उस दिन के बाद से उस भूत प्रेत ने उनको दोबारा से परेशान नहीं किया। और एक ताबीज़ वो मेरे लिए भी बनवा लाई थी, तो मुझे भी बांध दिया। तो मेरे साथ भी दोबारा ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, ये हैरत की बात है और बड़े अचरज की बात है कि एक साया जो इतनी दूर तक पीछा करता चला गया, जो यहाँ भी था और गांव में वहाँ भी पहुँच गया। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है दोस्तों। भूत प्रेतों के बारे में मैंने बहुत से किस्से सुने हैं, मगर जब ये मेरे साथ हुआ, मेरी फैमिली के साथ हुआ, तो मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि क्या भूत प्रेत होते हैं, या होते हैं तो इनकी क्या मिस्ट्री है। खैर, मैं ऐसी चीज़ों को ज़्यादा मानता नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ जब ये गुज़रा, ये वाक़या हुआ, तो मैं बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। भूत प्रेतों से जुड़ी सच्ची कहानियाँ मैं आपके सामने आगे भी लाता रहूँगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।